Good afternoon, friends. I'll be talking on own source revenues of पंचायत. ठीक है, तो इस सेशन में चार चीज़ें पे हम बात करेंगे. देख, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है पंचायत रेवेन्यूज पे, नंबर एक. नंबर दो, हर स्टेट अपना अपना पंचायत राज एक्ट बना हुआ है, इसमें OSR के प्रोविजंस क्या हैं और OSR मोबिलाइज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या इश्यूज हैं, एंड पंचायत किस तरह से अपना ओन सोर्स रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, आर्गुमेंट कर सकता है. ये चार चीज़ें हम बात करेंगे. तो जब भी हम पंचायत राज की बात करते हैं तो हम वी टॉक अबाउट 73rd अमेंडमेंट. तो 73rd अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 243H जो है वो बताता है अबाउट रेवेन्यूज ऑफ पंचायत. तो आर्टिकल 243H में पंचायत के रेवेन्यूज क्या क्या होना चाहिए, हर स्टेट अपने अपने पंचायत राज एक्ट में उसको डालता है. तो एवरी स्टेट हैज टू enact their पंचायत राज एक्ट authorizing the panchayats to collect taxes, non-taxes, tolls, fees, etc. इसके अलावा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, इसमें से कितना शेयर आना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन. इसके अलावा क्या क्या गारंटी एड होना चाहिए पंचायत को, वो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा. इसके लिए आर्टिकल 243I में देयर इज प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SFC एवरी 5 years. उत्तराखंड में भी SFC ऑलरेडी 4th या 5th का रिपोर्ट आ चुका है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है कि क्या क्या रेवेन्यू के प्रोविजंस है, 3 प्रोविजंस है. एक, स्टेट के एक्ट में प्रोविजन होता है कि क्या क्या टैक्सेस, नॉन टैक्सेस पंचायत कलेक्ट कर सकती है. नंबर 2, स्टेट रेवेन्यू से क्या क्या, कितना ग्रांट, कितना शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू पंचायत को देना चाहिए, पंचायत को, म्यूनसिपालिटीज को. तीसरा, कौन सा गारंटी नेट देना चाहिए. तो यहाँ पे B और C जो है दैट विल डिसाइडेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन. और पंचायत एक्ट में जो है क्या क्या पंचायत अपना अपना टैक्सेस वसूल कर सकती है, वो एक्ट में लिखा होता है. तो अगर हम हर स्टेट का PR एक्ट अगर देखें तो उसमें लिस्ट ऑफ टैक्सेस रहेंगे. ठीक है, तो ये 3 सोर्सेस है जो गवर्नमेंट से पंचायत को आने वाले. तो इसमें हम देखिए OSR क्या होता है. फिर अगर आप ये एक क्वेश्चन अगर पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज OSR, तो अब इसमें देयर आर 4 ऑप्शंस. आप पढ़ के बताइए कि OSR जो हम बात करते हैं पंचायत का अपना ओन रेवेन्यूज, ये इसमें कौन सा है, A है कि B है कि C है कि क्या है. प्लीज टेक 2-3 seconds एंड गिव मी द आंसर. कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें? विच आर द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज OSR. A क्या है, ग्रांट्स इशूड फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो ये तो पंचायत कलेक्ट नहीं करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है. B क्या है, टैक्सेस कलेक्टेड बाय स्टेट एंड शेयर्ड विद पंचायत. C क्या है, टैक्सेस एंड फी कलेक्टेड बाय पंचायत लोकली. हर स्टेट की PR एक्ट पे क्या क्या टैक्सेस होते हैं, दैट प्रोविजन इज मेड. तो इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से भी पंचायतों को टैक्सेस और ग्रांट्स आते हैं. तो मेरा ये क्वेश्चन था, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है. अब इनको पूछिए कि इसका आंसर क्या होता है, OSR किसको बोलते हैं, कौन से चीजों का किसको OSR होता है. आस्क देम एंड लेट देम गिव द आंसर. क्या आंसर आ रहा है? C. तो इसका मतलब है, जो OSR का मतलब क्या है कि जो टैक्सेस और फीस विच आर कलेक्टेड लोकली बाय द पंचायत आर कॉल्ड OSR. ये कॉन्सेप्ट है OSR का. नेक्स्ट, तो हर स्टेट में, तो ये देखिए आप, हमारे तेलंगाना स्टेट का पंचायत राज एक्ट है. एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस OSR के दे चुके हैं, इसमें बताया गया है. अगर आप पढ़े वहां पे ऊपर, तो ग्राम पंचायत शैल कलेक्ट, शैल लेवी, कितने हैं उसमें? 2 हैं. क्या बोला? शैल बोला है. इसके बाद ग्राम पंचायत में आल्सो लेवी, इसमें लिस्ट ऑफ टैक्सेस है. इसका मतलब है पंचायत जहाँ शैल की बात आती है दैट इज कंपलसरी टैक्सेस, और जहाँ पे मे की बात आती है पंचायत मे लेवी, मे नॉट लेवी, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल टैक्सेस. तो तेलंगाना में देयर आर 2 कंपलसरी टैक्सेस, वो तो पंचायत को करना ही करना पड़ता है टैक्स. दे कैन नॉट से कि हम नहीं करेंगे उसको. तो मतलब जो ऑप्शनल टैक्सेस हैं, पंचायत हैव ए डिस्क्रिशन टू कलेक्ट और नॉट टू कलेक्ट. तो तेलंगाना में कितने टैक्सेस कंपलसरी हैं और कितने ऑप्शनल हैं, आपको लिस्ट दिख रहा है. देखिए कितने हैं तेलंगाना में पंचायत राज ग्राम पंचायत, कितने टैक्सेस कंपलसरी कलेक्ट करना है? 2, हाउस टैक्स और कोलागराम इज लोकल प्रोड्यूस विच आर सोल्ड इन द लोकल मार्केट. और ये रिमेनिंग जो है लिस्ट ऑफ टैक्सेस, फीस वगैरह, ये ऑप्शनल है. तो टोटल कितना हो गया तेलंगाना में? 26, फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिला के.
सेकंड स्लाइड देखिए। 26 टैक्सेस तेलंगाना पंचायत राज एक्ट में प्रोविजन दिया गया है, जिसमें 2 कंपलसरी हैं और 24 आर ऑप्शनल टैक्सेस। पंचायत में कलेक्ट, में नॉट कलेक्ट। अब इसके बाद ये नेक्स्ट जाइए। हाँ, आप उत्तराखंड, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंचायत में इम्पोज। इसका मतलब क्या हुआ, कितने टैक्सेस दिए गए हैं यहाँ पे पंचायत को? 18 है। मतलब उत्तराखंड के ग्राम पंचायतों को पंचायत राज एक्ट ऑफ उत्तराखंड 2016 में देयर आर 18 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर गिवन। बट ऊपर क्या लिखा हुआ है, शल है कि में है? में का मतलब क्या है, ऑप्शनल हो गया है। पंचायत चाहे तो कलेक्ट कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है ना। जबकि तेलंगाना में 2 कंपलसरी है, 24 ऑप्शनल है। बट इन उत्तराखंड ऑल द 18 टैक्सेस व्हिच आर गिवन टू पंचायत आर ऑप्शनल। ये पंचायत को की मर्जी पे छोड़ दिया गया कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, यू डिसाइड, ग्राम सभा में डिसाइड। अच्छा, ग्राम पंचायत तेलंगाना में हमारे जिला परिषद और पंचायत समिति जो होती है उसको कोई किसी किस्म का टैक्स का पावर नहीं है। अगर आप उत्तराखंड में अगर देखें, उत्तराखंड एक्ट में ग्राम पंचायत के अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को भी थोड़ा टैक्स पावर दिया गया है। सेकंड स्लाइड में देखिए, इसमें क्या है, आपके जो इंटरमीडिएट पंचायत है उसको भी आपको 2 टाइप ऑफ टैक्सेस दिए गए हैं और जिला परिषद को भी 1 या 2 टैक्सेस दिए गए हैं। बट तेलंगाना में जिला परिषद और पंचायत को कोई टैक्सेशन पावर नहीं है, सिर्फ ग्राम पंचायत को। और आपके उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट में इफ यू रीड एक्ट सेक्शन 177, ये क्या बोलता है कि असाइनमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस शैल बी गवर्न्ड बाय रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स देगी कि किस तरह से आपको कौन सा टैक्सेस क्या रेट में कलेक्ट करना है। तो जो आपके टैक्सेस है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स इशू होंगे। और अगर आप 79 को आएंगे, सेक्शन ऑफ 179 ऑफ उत्तराखंड, यहाँ क्या बोला है, एक ग्राम पंचायत जिला पंचायत में चार्ज फी टू बी फिक्स्ड बाय द ग्राम पंचायत। मतलब द ग्राम पंचायत हैज टू पास बाईलास पास करके अपने वो लोग कलेक्ट करते हैं। और आपके एक्ट सेक्शन 180 में किस तरह से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, अगर कोई टैक्स नहीं देने से क्या होगा, दैट इज गिवन इन एक्शन सेक्शन 180। तो आप ये बताइए, पूछ के उनसे कि क्या उत्तराखंड में अंडर सेक्शन 177 टैक्सेशन रूल्स इशू हुए है क्या नहीं, यस और नो? अगर यस, तो व्हाट आर दोस रूल्स, विच टैक्स के लिए रूल्स इशू किए गए हैं? स्टेट गवर्नमेंट से कुछ टैक्सेशन के रूल्स इशू हुए हैं क्या उत्तराखंड में? नहीं हुए सर। बायलॉज कुछ जिला पंचायतों ने बनाए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हुए हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट से टैक्सेशन रूल्स इशू नहीं हुए हैं, वो क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा अगर सेक्शन 179 अगर देखें, हर ग्राम पंचायत अपना बायलॉज बनाना है, कौन सा टैक्स कितना अमाउंट कलेक्ट करेंगे। ये कोई पंचायत बनाया है कि नहीं बनाया है, यस और नो? पंचायतें अपने बायलॉज बनाए हैं कि नहीं है? पंचायतों को पावर दिया गया है। आप देखें 18 टाइप ऑफ टैक्सेस के लिए पावर है उनको, टैक्सेस, फीस, नॉन टैक्सेस का। कुछ पंचायतों ने बनाए, पंचायत में बायलॉज बने कि नहीं बने? कहीं भी बना है कि नहीं बना है? बनाए हैं कुछ पंचायत, कुछ बनाए होंगे, कुछ नहीं बनाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट जाइए। ये तो हम बात किया है ऑब्लिगेटरी टैक्सेस क्या है, जहाँ पे एक्ट में शल की बात आती है, वो कंपलसरी पंचायत को करना है, पंचायत को डिस्कशन नहीं है। जहाँ पे मे की बात आती है, वहाँ पंचायत कैन मे डिसाइड कलेक्ट और नॉट कलेक्ट। आपके उत्तराखंड में पूरे टैक्सेस ऑप्शन डाल दिया गया है, इसलिए शायद बहुत से पंचायतें दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स, क्योंकि उनका ऑप्शन है करें या ना करें। जहाँ कंपलसरी है वो कंपलसरी करते हैं, जहाँ पे नहीं है आप कंपलसरी, वहाँ पे पंचायत आर स्टिल डिसाइडिंग टू कलेक्ट और नॉट टू कलेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा, आपके उत्तराखंड में अगर देखें कितने टाइप ऑफ टैक्सेस OSR दिया गया है, तो आप अगर आप पीछे जाएं, अगर पीछे की तरफ जाइए, टैक्सेस कितने हैं, सरचार्ज कितना है, सेस कितना है और फीस कितना है। गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड ऑफ उत्तराखंड। हाँ, यहाँ देखिए उत्तराखंड में क्या क्या टैक्सेस दिए गए पंचायत को, उनका OSR क्या है। टैक्स ऑन लैंड, नेक्स्ट टैक्स ऑन प्रोफेशन, टैक्स ऑन बिल्डिंग, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। कितने टाइप ऑफ टैक्सेस हो गए? 5 टाइप के। और सरचार्ज ऑन स्टैम्प ड्यूटी, वो एक हो गया। उसके नीचे सेस ऑन सेल पे सेस। मतलब आपके आपके एक्ट में 5 टाइप ऑफ टैक्सेस दिए गए हैं, एक सरचार्ज है, एक सेस है और रिमेनिंग पूरे फीसेस हैं। दिख रहा है आपको नीचे यहाँ पे लिस्ट। तो कितने हो गए, नेक्स्ट जाइए आप। 5 टाइप ऑफ टैक्सेस हो गए। टैक्सेस 5 टाइप के हैं, सरचार्ज 1 है, सेस 1 है और फीसेस 11 है। टोटल आपको 18 टाइप ऑफ टैक्सेस पंचायत ऑफ उत्तराखंड को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सेज
ए, क्योंकि शल है, मगर आपके एक्ट में शल नहीं दिया गया है, मे दिया गया है, मतलब पंचायत करे या ना करे। ओके, नेक्स्ट। अभी देख रहे थे आपको 5 टाइप ऑफ टैक्सेस दिए गए हैं, सरचार्ज एक दिया गया है, सेस एक दिया गया है, फीसेस हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है। देखिए, व्हाट इज टैक्स, एक तरफ कुछ बताइए उनसे। टैक्स को बोलते हैं हम निर्धारित मूल्य को चुकता करना, टैक्स, कोई भी निर्धारित मूल्य। हाँ, टैक्स मीन्स हम कोई पंचायत की कोई प्रॉपर्टी को, मतलब मैं यहाँ पे पंचायत के लेवल पर टैक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पंचायत की कोई प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या पंचायत की किसी प्रॉपर्टी को जो है हम लोग खराब कर रहे हैं, तो उस बिहार पे हम लोग टैक्स पे करेंगे, टैक्स ले सकते हैं। पंचायत घर, सपोज मैं अपने गांव में रास्ता, अपना मकान बनाता हूं, तो उस मकान बनाने के लिए मैं गांव के आम रास्ता जो अभी सीसी खड़ंजा बना है या पानी की लाइन बनी है, वो क्षतिग्रस्त हो सकती है मेरा घर बनाते समय। जब मैं ईंट ला रहा हूँ, सीमेंट ला रहा हूँ, तो वो जो नुकसान होगा वहाँ मुझे उस चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द टैक्स फॉर पंचायत। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। तो टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन लेविड बाय एनी गवर्नमेंट। अब इनकम टैक्स हो गया, हम देना ही पड़ता है, जीएसटी हो गया, देना ही पड़ता है। जो चीजें गवर्नमेंट कंपल्सरी लेवी करती है पब्लिक के पास, उसको बोलते हैं टैक्स, है ना। तो वो कंपल्सरी पब्लिक को देना पड़ता है। जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स के जरिए, दे यूज इट फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। तो टैक्स इज कंपल्सरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लोकल गॉड भी टैक्स कलेक्ट करती है, जो कि कंपल्सरी अगर है तो हमको देना पड़ेगा। सो व्हाट एवर इज कंपल्सरीली कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड टैक्स। जैसा लैंड टैक्स हो गया, बिल्डिंग टैक्स हो गया, प्रोफेशन टैक्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो जो कंपल्सरी है वो टैक्स है। नेक्स्ट लाइन पे आइए। इसके बाद आपको एक वर्ड आया था सरचार्ज। सरचार्ज एंड स्टैम्प ड्यूटी करके आया था। ये क्या है? जहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, अगर आप उसको ज्यादा पैसे अगर मिलना है, टैक्स और ज्यादा वसूल करना है, तो दे लेवी ए सरचार्ज। जैसा हमारे इनकम टैक्स पे भी देयर इज सरचार्ज। तो ये जो टैक्स एंड टैक्स इज कॉल्ड सरचार्ज। आपको अगर 100 रुपए टैक्स देना है, गवर्नमेंट विल से कि और 5% आप सरचार्ज दीजिए। तो इसी तरह से जहाँ पे हमारा लैंड या प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, बेचते हैं, इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विल पे व्हाट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आपको 10 लाख का अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट विल कलेक्ट सम 5% एज स्टैम्प ड्यूटी, ताकि आपका प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर हो। उस पे क्या करते हैं, अनदर 2% सरचार्ज लेते हैं। हमारे तेलंगाना में द स्टैम्प ड्यूटी इज 5%। इफ यू वांट टू सेल अ प्रॉपर्टी या परचेज अ प्रॉपर्टी, 5% ऑफ द वैल्यू यू हैव टू पे एज स्टैम्प ड्यूटी। अगर आप 10 लाख का प्रॉपर्टी अगर है, यू हैव टू पे 50,000। इसके अलावा अनदर 2% इज कलेक्टेड एज सरचार्ज। तो सरचार्ज इज टैक्स एंड टैक्स, ठीक है। जो टैक्स देते हैं बेसिक टैक्स, उस पे और थोड़ा एडिशनली परसेंटेज एज अ सरचार्ज लिया जाता है, वो भी इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। सेस इज आल्सो अ टैक्स एंड टैक्स, बट सरचार्ज में सेस में फर्क किया है कि सरचार्ज का जो अमाउंट है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड इट फॉर एनी पर्पस, दे नीड नॉट शो के इस पर्पस के लिए हम खर्च कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सेस लेती है तो दे हैव टू इन्फॉर्म कि किस पर्पस के लिए सेस लिया जाता है। स्वच्छ भारत सेस है ना, तो हम वो पैसा सिर्फ स्वच्छ भारत पे खर्च करेगा, या एजुकेशन से एजुकेशन पे खर्च होगा। जो सेस अमाउंट है, द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी नोटिफाइड। सरचार्ज अगर है, गवर्नमेंट नीड नॉट टेल के कहाँ खर्च करती हो, इट बिकम्स देयर पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू। तो सरचार्ज एंड सेस आर टैक्स एंड टैक्स। व्हाटएवर बेसिक टैक्स इज देयर, उस पर थोड़ा सा एडिशनल परसेंटेज लेते हैं। जस्ट लैंड सेस हो गया, जैसा आपके पास जो लैंड टैक्स बोलते हैं, इट इज लैंड सेस। लैंड रेवेन्यू पे 25 पैसा यू कलेक्ट एज लैंड रेवेन्यू, लैंड सेस। इसी तरह से लिकर बॉटल पे लेते हैं 5 रुपए पर बॉटल, 10 रुपए पर बॉटल, ये सेस हो गया। तो दिस इज टैक्स एंड टैक्स। इसके अलावा नॉन टैक्स। नॉन टैक्स मतलब क्या है? जो चीज कंपलसरी नहीं है और जो एनी स्पेसिफिक सर्विस हम पंचायत से लेने के लिए अप्रोच होते हैं। आई वांट बर्थ सर्टिफिकेट, आई वांट लाइसेंस फीस, आई वांट परमिशन फॉर माई कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो ये पर्टिकुलर सर्विसेज लेने के लिए जो पंचायत के पास जाते हैं, तो पंचायत में टेक सम फीस। तो फीस इज वन टाइम पेमेंट। आप बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो से 10 रुपीज या 50 रुपीज, या आपको घर का परमिशन लेना है तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, पंचायत बिल कैलकुलेट से कितना पैसा दीजिए आपको परमिशन मिलेगा। तो फीसेस आर नॉन टैक्सेस। फीसेस जो पंचायत जो सर्विस लेते हैं, उसी के लिए पंचायत विल चार्ज सम अमाउंट एज फीस।
टोल क्या हो गया? टोल इज जहाँ पे हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो गवर्नमेंट में कलेक्ट टोल टैक्स, टोल फीस फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट रोड। एक हो गया फाइन, फाइन इज पेनाल्टी, अगर आप कुछ वायलेट करते हैं रूल्स तो यू हैव टू पे फाइन। तो दीज आर द डेफिनेशंस, दिस इज द वर्ड्स यूज्ड इन टैक्सेशन। टैक्स, नॉन टैक्स इज अ फीस। इसके अलावा सरचार्ज, सेस, देयर आर टैक्स एंड टैक्सेस। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस पंचायत कलेक्ट। नेक्स्ट ये देखिए व्हाट इज टैक्स एंड टैक्स, इसका आंसर क्या है? बी। सी इज गवर्नमेंट लेवीज है। इससे पहले क्या बताया था? सरचार्ज और सेस, बैक जाइए आप। इज ए टैक्स एंड टैक्स, टैक्स एंड टैक्स इज कॉल्ड आइदर सरचार्ज, यहाँ देखिए सरचार्ज इज, नेक्स्ट surcharge is tax and tax collected in addition to the normal tax like surcharge and stamp duty. This is also tax and tax, it is collected addition to the tax. सिर्फ फर्क क्या है दोनों में? इस अगर रहा तो पर्पस किस लिए कलेक्ट करे बताया जाएगा, सरचार्ज अगर रहा तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट स्लाइड पे बी। गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, उस पर एडिशनल 2% लेके दैट अमाउंट विल कम टू पंचायत एज सरचार्ज। इस तरह से लिकर बॉटल्स हैं या लैंड सेस हैं, जो बेसिक टैक्स पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेती है दैट विल कम टू पंचायत एज सेस। तो टैक्स एंड टैक्स इज कॉल्ड सेस आर सरचार्ज। नेक्स्ट, तो ये अगर देखें डिफरेंट स्टेट में कितने टाइप ऑफ टैक्सेस दिए गए हैं पंचायतों को। तेलंगाना में तो आप देखा है 26 टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, उत्तराखंड में 18 टाइप ऑफ टैक्सेस है। तो डिफरेंट स्टेट के पंचायत राज में डिफरेंट नंबर ऑफ टैक्सेस और दिया गया है। कर्नाटका में सिर्फ 12 ही हैं, कर्नाटका में 12 हैं, उत्तराखंड में 18 टाइप ऑफ टैक्सेस। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने एक्ट में पंचायतों को ये पावर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, तो पंचायतें ये देखिए, ये जो है व्हाट आर द अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय डिफरेंट स्टेट ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का जो एक्सपर्ट कमेटी बनाए थे, दे हैव कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपके पंचायत के टैक्सेस हैं डिफरेंट स्टेट में, कौन सा पंचायत कौन सी ईयर में कितना टैक्स कलेक्ट किया। अगर आप 21-22 में देखें, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय पंचायत्स इन द एंटायर कंट्री इज अराउंड 2625 करोड़। दिख रहा है आपको फिगर? इसमें आप उत्तराखंड का नाम है? नहीं है, मतलब इधर उत्तराखंड पंचायत आर नॉट कलेक्टिंग टैक्सेस, आर कलेक्ट करते भी होंगे तो शायद वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को नहीं गया है, इसलिए दैट इज नॉट डिस्प्लेड हियर। बट अदर स्टेट अगर देखें, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दे आर कलेक्टिंग गुड अमाउंट ऑफ टैक्सेस। बट नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में आपको देख रहे तो बहुत कम दिख रहा है या जीरो दिख रहा है। यस और नो? यस। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। ये था ये टैक्सेस हो गया। नेक्स्ट इज नॉन टैक्सेस। तो नॉन टैक्सेस अभी देखिए, इसमें आपको उत्तराखंड का नाम नहीं है। तो टोटल अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेस कितना कलेक्ट हो रहा पर ईयर? अराउंड 1620 करोड़ हो रहा। तो सब मिला के अराउंड 5000 करोड़ ऑफ अमाउंट इज नाउ बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पंचायत बाय द पंचायत टुवर्ड्स टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस ऑल इंडिया लेवल पे। जिसमें हम अगर देखें तो सिर्फ साउथ इंडिया में ही ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं पंचायतें, नॉर्थ इंडिया में टैक्सेशन का ज्यादा कल्चर नहीं है। मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जाएं आप, वहाँ पे पब्लिक के पास पंचायतें दे आर नॉट लिविंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। एक्ट में प्रोविजन तो है बट उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये अगर देखें कितना परसेंटेज ऑफ पंचायत टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जैसा साउथ में ज्यादा है, जैसा आगे आएंगे आप तो कम होते जा रहा है। नॉर्थन स्टेट में तो और कम है, ओनली 2% पंचायत आर कलेक्टिंग टैक्सेस। तो ये बताना चाह रहा था कि मैं साउथ इंडिया में टैक्स कलेक्शन इज गुड, नॉर्थ इंडिया में टैक्स कलेक्शन इज पूर इन पंचायत। नेक्स्ट, ये अगर देखें कि एक पंचायत को अपना ओन टैक्सेस भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट फाइनेंस कमीशन है, 15 फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन फंड्स भी हैं। तो कितना अमाउंट कहाँ से पंचायतों को आ रहा? अब ये देख रहे हैं, ब्लू लाइन इज ओन टैक्सेस, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप 21-22 में देखें, तकरीबन 40,000-45,000 करोड़ आर कमिंग टू पंचायत फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, और अराउंड 30,000-35,000 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन, और 5,000 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम OSR। मतलब OSR बहुत कम आ रहा है, जबकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट्स पंचायतों को ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पंचायतें टैक्सेस क्यों कलेक्ट करना चाहिए? कलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट इज द आंसर? करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि सी आपको पंचायत इज ए थर्ड टायर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चलती कैसा है? टैक्स रेवेन्यू से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, टैक्स से ही गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है।
अगर टैक्स ही कलेक्ट नहीं करेंगे तो दैट विल नॉट बिकम ए गवर्नमेंट। तो पंचायतों को जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का जो 73rd अमेंडमेंट है कि पंचायतों को पावर्स फंक्शंस दें, पंचायतें अपना अपना प्लान बनाएं, जब ये करते हैं तो दे नीड मनी। वो पैसा कहाँ से आएगा? उनको टैक्स के जरिए आएगा। जब अगर पंचायतें टैक्स कलेक्ट नहीं करती हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक अप डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, तो जितना OSR कलेक्ट करके वो लोग अपना डेवलपमेंट एक्टिविटी करेंगे उतना पंचायत अपना ज्यादा सा सर्विस दे सकेगी और पब्लिक को भी जो सो दे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी विल कम इन प्ले। जब पब्लिक टैक्स देती है तो दे विल कम एंड आस्क ग्राम सभा के पैसा कितना लिया है और कहाँ खर्च करा है। तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी की बात है OSR से होता है। OSR कलेक्ट करने से द पंचायत विल retain its identity as a third tier government, otherwise it will lose its identity as third tier government। तो पंचायतें डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात ये करने के लिए, टू रिमेन एज ए गवर्नमेंट इन ट्रू सेंस, पंचायतों को टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। जो भी नॉर्थ इंडिया में जो टैक्सेशन नहीं कर रहे हैं, देयर इज नीड फॉर ऑल ऑफ द पंचायत टू क्रिएट अवेयरनेस कि टैक्स कलेक्ट करना उनको चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, पंचायतों में टैक्स क्यों कलेक्ट नहीं होता है? क्या रीजन क्या क्या हो सकते हैं? साउथ इंडिया में तो अच्छा कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा, तो क्या रीजन है कि टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है? थोड़ा सा पूछ के बताइए उनके 2-4 रीजंस। एक्ट इज ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी। हाँ, एक हो गया क्योंकि आपके एक्ट में खुद कंपलसरी नहीं दिया गया है तो दे आर नॉट एक्सेसिंग, एक हो गया। और दूसरा, टैक्स के रूल्स इशू नहीं हुए होंगे, ग्राम पंचायतें अपना अपना बाइलास नहीं बनाए हैं, या कलेक्शन का स्टाफ नहीं है, या किस तरह से टैक्स को लेवी किया जाता है, कैसा कलेक्ट करना है, उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ होगा। तो देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई पंचायत आर नॉट एबल टू कलेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सम ऑफ द रीजंस है कि पंचायत दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग द टैक्सेशन पावर्स बिकॉज इट इज शोन अंडर ऑब्लिगेटरी टैक्स। ठीक है, इसके अलावा पंचायतों को शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा आ रहा है कि दे आर नॉट केयरिंग अबाउट देयर ओन टैक्सेस। या सरपंच साहब समझते हैं कि अगर मैं जाकर टैक्स पूछूंगा तो मुझे सेकंड टाइम वोट नहीं मिलेगा, he may not be interested in collecting taxes। या फिर आपके पास स्टाफ, बिल कलेक्टर्स या कलेक्शन स्टाफ नहीं होगा, या फिर आपके पास आपके गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस टैक्सेशन के बारे में फ्रेम नहीं किया होगा। सो देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई पंचायत आर नॉट एबल टू कलेक्ट टैक्सेस। और पूरे टैक्सेस पे ज्यादा अमाउंट आता है हमको हाउस टैक्स से, क्योंकि आपके पास भी टैक्स एंड बिल्डिंग है। हाउस टैक्स की मेजर सोर्स ऑफ इनकम टू दी पंचायत। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, आप लोगों स्वामित्व का नाम सुना है? नेक्स्ट स्लाइड। ये स्वामित्व क्या सुना है आप लोगों ने? आपके स्टेट में हो रहा है, ड्रोन सर्वे करके पूरे पंचायत की आबादी का मैपिंग करते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी किधर है। आप आइडिया है कि नहीं है स्वामित्व? हाँ, तो स्वामित्व मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज हर विलेज में, हर पंचायत में दे आर कंडक्टिंग सर्वे थ्रू ए ड्रोन। एंड उससे नेक्स्ट स्लाइड आइए। सो दे आर मार्किंग द प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी ओनर्स को दे आर गिविंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। जब प्रॉपर्टी ओनरशिप मिल जाएगा तो पंचायत हैज टू कंपल्सरी कलेक्ट हाउस टैक्सेस फ्रॉम दोस प्रॉपर्टीज। तो ये भी स्वामित्व भी वन ऑफ द टूल फॉर, एक तो प्रॉपर्टी शॉप ओनरशिप देने के लिए, दूसरा फॉर लेवी एंड कलेक्ट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट, तो स्वामित्व से क्या होगा? स्वामित्व either स्वामित्व स्कीम टू सर्वे द प्रॉपर्टीज इन विलेज, टू गिव रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड आल्सो मेक द पंचायत टू कलेक्ट हाउस टैक्सेस। नेक्स्ट, सो पंचायत क्या कर सकती है टू मोबिलाइज ओन सोर्स रेवेन्यूज? क्या क्या करने से पंचायत अपना टैक्स कलेक्ट कर सकती है? नेक्स्ट आइए। हर पंचायत हैज टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान टू मोबिलाइज देयर OSR, क्योंकि वो टैक्स के बगैर दे कैन नॉट बिकम ए डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, दे कैन नॉट बिकम ए थर्ड टायर पंचायत गवर्नमेंट। तो पंचायत को टैक्स करना जरूरी है टू लाइक मोबिलाइज रेवेन्यूज फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो इसके लिए क्या करना है? आपके जो 18 टाइप ऑफ टैक्सेस का पावर दिया गया है, इसमें से पंचायत हैज टू पास रेजोल्यूशन कि किस पे कलेक्ट करेंगे टैक्सेस, कितना रेट कलेक्ट करेंगे, दे हैव टू पास बाईलास। उसके बाद एक बार बाईलास पास हो गया, पब्लिश हो गया, तो फिर सब टैक्स पेयर का डाटाबेस बनाना पड़ेगा और जो रेट फिक्स किया गया वो रेट से उस कैलकुलेट करके आपको डिमांड रजिस्टर बनाना पड़ेगा कि कौन से घर से या कौन से आदमी से कितना टैक्स आता है। फिर आपको बिल कलेक्टर्स वगैरह को एंगेज करना पड़ेगा टू कलेक्ट टैक्सेस। एंड आल्सो आपके सेक्शन, आपके एक्ट में खुद प्रोविजन है, अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो यू कैन आल्सो गो एंड फोर्सफुली कलेक्ट टैक्सेस बाय डिस्ट्रेन, मतलब आप प्रॉपर्टी सीज कर टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। ये आपके सेक्शन में लिखा हुआ है आपके एक्ट में। तो दीज आर द एक्टिविटीज पंचायत हैज टू प्रिपेयर डिमांड रजिस्टर्स एंड
स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्सेस। दूसरा, पंचायत प्रिपेयर देयर ओन बायलॉज कि कौन सा टैक्स आपके 18 टैक्सेस में से कौन से इस पे टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे आप। तो बायलॉज बनाने का छोटा सा प्रोविजन है। पहले ग्राम सभा बायलॉज बनाएगी, फिर उसको पब्लिश करेगी, पब्लिक से उनसे कुछ ऑब्जेक्शन तो लेगी, फिर उसको फाइनल करके फाइनली दे से दैट इसके लिए ये पर्पस के लिए विल कलेक्ट दिस मच ऑफ आर टैक्स। तो बायलॉज बनाना पंचायतों के लिए जरूरी है। एक बार बायलॉज बन गया तो बेसिंग ऑन दैट बायलॉज दे विल गो एंड स्टार्ट कलेक्ट टैक्सेस। तीसरा, नेक्स्ट, पब्लिक में टैक्स के बारे में सेंसिटाइजेशन नहीं है। सो अगर हम विलेजेस में गए, आपको हर दीवार पे कुछ स्लोगन दिखेंगे स्वच्छ भारत के बारे में, पेड़ लगाइए, पानी सीधा खर्च करिए, बट देयर इज नथिंग ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द टैक्सेशन। इसीलिए पंचायत हैज टू सेंसिटाइज द पीपल, ग्राम सभा में बोल के या फिर अपने अपने विलेजेस में दीवारों पे उस पर कुछ तरह के स्लोगन लिख के कि पंचायत अपना टैक्स देने के लिए इस टाइप ऑफ स्लोगन्स यू कैन थिंक एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक कि हम टैक्स देंगे, लिवी करेंगे, फिर आपको टैक्स देना होगा, फिर आपके टैक्स से हम जीपीडी में बनाएंगे, फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे। तो इस तरह का स्लोगन, इस टाइप का स्लोगन्स आप पंचायत में पब्लिक में अवेयरनेस ला सकते हो। नेक्स्ट, और अदर क्या है, अगर आपके पास पंचायत कलेक्शन स्टाफ नहीं है, यू कैन एंगेज बिल कलेक्टर्स आइदर ऑन रेगुलर बेसिस और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या यू कैन आल्सो यूज द सर्विसेज ऑफ एसएचजीस फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और आप अगर जो लाइसेंसेस परमिशन देते हैं, जैसे हाउस टैक्स परमिशन देना है, हाउस बिल्डिंग परमिशन देना है, तो यू कैन लिंक दैट सर्विस टू द टैक्स पेमेंट। पहले आप टैक्स कलेक्ट करिए आइए, फिर बाद में आपका सर्टिफिकेट लेके जाइए। पंचायत कैन आल्सो ऑर्गेनाइज सम टैक्स कलेक्शन वीक्स, कि मार्च के महीने में हम सब मिलकर टैक्स वसूल करेंगे। तो इस तरह के अदर इनिशिएटिव्स भी पंचायत कैन टेक। नेक्स्ट, अगर आप कुछ स्टेट्स के अगर देखें बेस्ट प्रैक्टिसेस, तेलंगाना में क्या है, मार्च के महीने में एवरी पंचायत, ग्राम पंचायत हैज टू पास द डिमांड फॉर द नेक्स्ट ईयर टैक्स, कि नेक्स्ट ईयर हमको इतना टैक्स वसूल करना है ये चीजों पे। अगर वो टैक्स डिमांड अप्रूव नहीं किया ग्राम पंचायत, तो गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट द पंचायत। एक बार डिमांड अप्रूव हो गया तो इट इज रिस्पांसिबिलिटी पंचायत सेक्रेटरी टू कलेक्ट टैक्सेस। क्या हो गया, नेक्स्ट आगे आइए। तो तेलंगाना में अगर देखें, अगर ग्राम पंचायत अपना टैक्स डिमांड फिक्स नहीं करती है तो पंचायत पे एक्शन लिया जाएगा। अगर पंचायत सेक्रेटरी कलेक्ट नहीं करता तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और आंध्र प्रदेश में अगर जाएं तो हाउस टैक्स एवरी ईयर ऑटोमेटिकली 5% बढ़ जाएगा। इस साल अगर 100 रुपए दे रहे तो नेक्स्ट ईयर ऑटो पे 105, तो ऑटोमेटिकली एवरी ईयर 5% इज इंक्रीज। अगर आप जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के एक्ट में प्रोविजन है कि द वार्ड मेंबर कैन कलेक्ट टैक्सेस बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पंचायत, या फिर पंचायत कैन आउटसोर्स द टैक्स कलेक्शन ऑन कमीशन बेसिस। अगर गोवा में अगर देखें, गोवा के पंचायत एक्ट में अगर कोई टैक्स नहीं देता है विद इन टाइम तो 10% उसके पास से फिर पेनल्टी लिया जाएगा। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यू कैन गो थ्रू। नेक्स्ट, अगर आप हर स्टेट अपना अपना टैक्स के रूल्स बना रखा है, या अभी बता रहे थे कि आपके उत्तराखंड में नहीं है, बट अगर आप आंध्रा में अगर देखें, नेक्स्ट आइए, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स हैं कि किस तरह से हाउस टैक्स कलेक्ट करते हैं। अगर कैपिटल वैल्यू पे या रेंटल वैल्यू पे टाइल्ड है या ये है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के लिए किस तरह से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, उनका ये रूल्स दिया गया है। नेक्स्ट, इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ये भी आंध्र प्रदेश का है। आपके पास भी एडवर्टाइजमेंट टैक्स का प्रोविजन है। तो यहाँ एपी का जो रूल है आंध्र पंचायतों के लिए कि कितना एरिया का अगर टैक्स उन्हें एडवर्टाइजमेंट करा तो कितना पैसा देना चाहिए पंचायतों का एज ए फीस, ये आंध्र प्रदेश के रूल्स में है। नेक्स्ट, और एक है आंध्र प्रदेश में जो हमारा लाइटिंग टैक्स, ड्रेनेज टैक्स, वाटर टैक्स होता है, इट इज एडेड इन द हाउस टैक्स। अगर कोई 500 रुपये हाउस टैक्स है, उसके ऊपर 10% इज एडेड एज वाटर टैक्स, 10% इज एडेड एज लाइटिंग टैक्स, 15% इज एडेड एज ड्रेनेज टैक्स। ये मिला के उसका टैक्स बनता है। तो ये इसको अलग से कलेक्ट नहीं करते हैं, इट बिकम्स एडेड टू द हाउस टैक्स। आपका बिल कलेक्टर हाउस टैक्स के लिए अलग, वाटर टैक्स के लिए अलग जाना की जरूरत नहीं है। तो ये जो एडिशनल टैक्सेस हैं दैट इज एडेड इन द हाउस टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ हाउस टैक्स। तो एक ही दम पूरा पैसा टैक्स का आ जाता है। नेक्स्ट, इसी तरह से प्रोफेशन टैक्स, ये एक बताया मैं, वेस्ट बंगाल में प्रोफेशन टैक्स जो भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, हमारा जो इनकम टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, बट हमारे प्रोफेशन पे हमारा जो इनकम है उस पर पंचायत कैन कलेक्ट प्रोफेशन टैक्स। तो कितने इनकम पे क्या प्रोफेशन टैक्स होना चाहिए ये भी
वेस्ट बंगाल के रूल्स में ये दिया गया है। नेक्स्ट, तो देयर आर डिफरेंट केस स्टडीज। अगर आप महाराष्ट्र में अगर जाके देखें, वहाँ पे हर 4 साल में एक बार टैक्स का रेट रिवाइज हो जाता है। हर फीस का, हर टैक्स का एवरी ईयर रेट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, महाराष्ट्र में आंध्रा के वैसा लाइटिंग टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, ड्रेनेज टैक्स, वाटर टैक्स इज कलेक्टेड अलॉन्ग विद हाउस टैक्स। ठीक है, और कंपलसरी वहाँ पे डिमांड कलेक्शन बैलेंस, मतलब व्हाट इज द टैक्स डिमांड, व्हाट इज द कलेक्शन टिल डेट, व्हाट इज द बैलेंस टू बी कलेक्टेड एवरी ईयर रेगुलर होता है। अगर कोई ग्राम पंचायत अपना डिमांड का 70% से ज्यादा अगर टैक्स कलेक्ट करे तो गवर्नमेंट विल गिव देम इंसेंटिव। ये बहुत से स्टेट्स में भी है। और व्हाट एवर टैक्सेस आर कलेक्टेड इट इज डिस्प्लेड इन द पब्लिक डोमेन कि इतना अमाउंट कलेक्ट होना था, इतना आया है, इतना आने वाला है। नेक्स्ट, इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, 12th फाइनेंस कमीशन भी ओएसआर को बढ़ाने के लिए देयर आर गिवन लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस। 12th फाइनेंस कमीशन क्या बोला कि हर कोई भी स्टेट में टैक्सेस शुड नॉट बी ऑब्लिगेटरी। सबको टैक्सेस कंपलसरी करना चाहिए। ऑब्लिगेटरी रहने की वजह से मोस्ट ऑफ दिस पंचायत्स आर नॉट लिविंग टैक्सेस। तो 12th फाइनेंस कमीशन ये बोला कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक ऑल द टैक्सेस कंपलसरी। नंबर 2, इसी तरह से मिनिमम हाउस टैक्स कलेक्ट करने के लिए आप हर पंचायत इतना मिनिमम टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, वैसा कुछ रूल बनाने के लिए बताया है। और जो कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं विलेज में, जैसे आपके ओपन लैंड्स हो गए, तो उसको रेंट पे दे के, लीज पे दे के पंचायत कैन कलेक्ट मोर टैक्सेस। उसके लिए भी पंचायत 12th फाइनेंस रेकमेंड किया है। देन टैक्स कलेक्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ पंचायत असेसिंग द टैक्स, इट सेड के यू गिव इट टू थर्ड पार्टी, या ब्लॉक को दीजिए या और किसी डिपार्टमेंट को दीजिए। दे विल कम एंड एवेल्युएट के कौन से घर पे कितना टैक्स लेना चाहिए, कौन से लैंड पे कितना कार्ड लेना चाहिए। ओके, और 13th फाइनेंस कमीशन ने बताया कि अगर पंचायत अच्छा टैक्स कलेक्ट करती है तो उनको इंसेंटिव ग्रांट दीजिए। देन 14th फाइनेंस कमीशन सेड कि कहीं भी टैक्स, जैसा हमारे तेलंगाना में अगर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द हाउस टैक्स, but they are private colleges, they are earning lot of money by fees। तो कोई भी घर को, किसी को भी don't give any tax exemption, everybody has to pay tax। तो टैक्स भी आपको जो रेट्स हैं 4 to 5 years में एक बार उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, रेट्स बढ़ रहे हैं, तो टैक्स का रेट भी बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस है पटोड़ा ग्राम पंचायत का। पटोड़ा ग्राम पंचायत इज कलेक्टिंग around 25 to 30 lakhs tax every year on 1st of April। 1st of April पे पूरे लोग आके ग्राम पंचायत में अपना टैक्स जमा करके जाते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दिस केस स्टडी। ठीक है, एक बार आप जो भी है ना वहाँ पे, ये जो लिंक दिया हूँ मैं, दिख रहा है आपको लिंक? हेलो, हाँ, ये लिंक इसको आप एक अलग से विंडो में क्लिक करके बता के यू ओपन दैट video and short, it is 10 minutes video, you'll understand what is the best practice in raising house tax। okay, तो I'll stop here, thank you very much। अगर आपको कुछ डाउट भी रहा तो we can take my number है मेरे पास, you can send me any query for answer।